उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों की। नमस्कार। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आज से आपके साथ अपनी यादें बांटेंगे फिल्म जगत के एक नामी संगीतकार। ये संगीत शिल्पी एक समर्थ गीतकार, एक प्रेम दीवानी, एक दर्द दीवानी, एक प्रेम दीवानी, एक दर्द दीवानी। संगीतकार और गीतकार होने के साथ साथ ये कलाकार एक उम्दा गायक भी हैं। जाते हुए ये पल छिन क्यों जीवन लिए जाते। आप हैं जाने माने संगीतकार, गीतकार और गायक रविंद्र जैन। आज से पहले, आज से ज्यादा, आज से पहले, आज से ज्यादा खुशी आज तक नहीं मिली इतनी सुहानी, ऐसी मीठी, इतनी सुहानी, ऐसी मीठी घड़ी आज तक नहीं मिली आज से पहले। तो आइए सुने सुप्रसिद्ध संगीतकार रविंद्र जैन से अमरकांत दुबे की लंबी बातचीत पर आधारित इस कार्यक्रम की पहली कड़ी। मुझको देखोगे जहाँ तक, मुझको पाओगे वहाँ तक, रास्तों से कारवां तक, इस जमीन से आसमां तक, मैं ही मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं। दोस्तों नमस्ते। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं संगीतकार रविंद्र जैन से, जिन्हें लोग दादू भी कहते हैं। रविंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है विविध भारती के स्टूडियो में। नमस्कार। नमस्कार भाई। सबसे पहले विविध भारती में जो भारती है उसको प्रणाम करता हूँ, क्योंकि माँ भारती की ही विशेष अनुकंपा से हम यहाँ तक पहुँचे हैं और उन्हीं की आराधना करते हैं। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर् देवैः सदा वंदिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जापः। भारती को प्रणाम करने के बाद विविध भारती को प्रणाम करता हूँ और सभी श्रोताओं का बहुत आभार मानता हूँ कि मुझे आज आपने याद किया है यहाँ पे। दोस्तों, इससे पहले कि हम इस बातचीत को आगे बढ़ाएं, मैं आपको बता दूं कि रविंद्र जैन साहब को उनसे प्यार करने वाले छोटे बड़े सभी
प्यार, आदर और स्नेह से दादू कहते हैं, तो मैं भी दादू ही कहूँगा। बिल्कुल ठीक है। दादू, आपका इतना लंबा फिल्मी करियर है जी। और फिल्मों के लिए आपने गाने लिखे या जी। गाए, जी। बल्कि प्राइवेट गजल या भजन, जो भजन हाँ, हैं जी, या जी, एल्बम हैं जी। या दूसरी भाषा की जो फिल्में हैं, जी हाँ, जी हाँ। इतना बड़ा एक खजाना है आपके अंदर, तो हम चाहते हैं कि धीरे धीरे एक 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 वो खजाने के मोती आप हमारे सुनने वालों तक पहुंचाएं। बिल्कुल, आप हुक्म करिए, आप जहाँ से कहेंगे वहाँ से शुरू कर दूंगा। तो शुरुआत तो दादू हम चाहेंगे कि आपके बचपन से ही हो। अच्छा, बचपन तो अभी तक गया नहीं है, क्योंकि जहाँ तक ज्ञान का संबंध है, आदमी हमेशा बच्चा ही रहता है, ये मैं मानता हूँ। उम्र में भले ही हमने बचपन खो दिया हो, लेकिन ज्ञान में अभी बच्चे हैं। तो अलीगढ़ में थे मेरे माता पिता, अलीगढ़ से ही जन्म मुझको मिला, अलीगढ़ में ही हो गया था शुरू ये गीत और संगीत का सिलसिला। राधे राधे कृष्णा कृष्णा जब भी नैन मूंदो, जब भी नैन खोलो, जब भी नैन मूंदो, जब भी नैन खोलो, राधे कृष्ण बोलो, राधे कृष्ण बोलो, राधे कृष्ण बोलो, राधे कृष्ण बोलो। राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। जब भी नैन मूंदो, जब भी नैन खोलो, जब भी नैन मूंदो, जब भी नैन खोलो, राधे कृष्ण बोलो, राधे कृष्ण बोलो, राधे कृष्ण बोलो, राधे कृष्ण बोलो। राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। वृंदावन ब्रज की राजधानी, यहाँ बसे ठाकुर ठकुरानी, मधुर मिलन की, मधुर मिलन की साक्षी देते, सेवा कुंज और यमुना का पानी, सेवा कुंज और यमुना का पानी, पुण्य प्रेम रस में आत्मा भिगोलो, जब भी नैन मूंदो, जब भी नैन खोलो, राधे कृष्ण बोलो, राधे कृष्ण बोलो, राधे कृष्ण बोलो रे बोलो, राधे कृष्ण बोलो। रे स ग रे रे स म ग ग रे रे स प म म ग ग रे रे स द प प म म ग ग रे रे स। राधे कृष्ण, राधे राधे कृष्ण, राधे कृष्ण कृष्ण बोलो, राधे कृष्ण कृष्ण। कृष्ण राधिका एक है, इनमें अंतर नाहीं। कृष्ण राधिका एक है, इनमें अंतर नाहीं। राधे को आराध लो, कृष्ण स्वयं मिल जाए। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण कृष्ण बोलो, राधे कृष्ण कृष्ण। पृथक पृथक कभी इनको न तोलो,
डॉक्टर मोहनलाल जो मेरे पिताश्री के कंटेम्पररी थे। मेरे पिताजी का नाम पंडित इंद्रमणि जैन वैद्य शास्त्री, माताश्री किरण देवी। तो मोहनलाल जी ने जन्म के दिन ही आँखों का एक ऑपरेशन किया छोटा सा, जिससे उन्होंने आँखें खोली, क्योंकि बंद थी आँखें। आँखों के बंद होने का वरदान मुझे जन्म से मिला है, क्योंकि ये मानता हूँ मैं कि आँखें इंसान को बहुत बांटती हैं। इधर उधर देखता है तो उसका ध्यान जो है ना, जहाँ रहना है वहाँ कम रहता है। तो कंसंट्रेशन के लिए वैसे भी हम आंखें बंद कर लेते हैं। तो डॉक्टर मोहनलाल ने ऑपरेट किया आँखों को, अलीगढ़ के बड़े नामी डॉक्टर थे। और फिर उन्होंने कहा कि इस बच्चे की आँख में रोशनी धीरे धीरे आ सकती है, आएगी, लेकिन पढ़ना मुनासिब नहीं रहेगा उतना, क्योंकि उससे जितना देख पाएगा उसका नुकसान होने का इम्कान है। तो ऐसे में मेरे पिताश्री, जो कि भौतिक रूप से अब नहीं है, लेकिन उनकी दूरदर्शिता को मैं सराहता हूँ कि देखिए उन्होंने क्या मेरे लिए निर्णय लिया कि संगीत ही मेरे जीवन का लक्ष्य होगा और संगीत से ही मेरी पहचान बनेगी। तो एक हमारे यहाँ नाटकों में मास्टर G.L. जैन संगीत निर्देशन किया करते थे हमारे जैन समाज के। आपने कहा है तो मैं देख रहा हूँ मुड़ के, और उन्होंने जो गज़ल मुझे सिखाई थी, सबसे पहले मेरे ख्याल में आ रहा है उसका मतलब, लबों पे तबस्सुम, निगाहों में बिजली, क़यामत कहीं से चली आ रही है। खुदा के लिए अपनी नजरों को रोको, मेरे दिल की दुनिया लुटी जा रही है, लबों पे तबस्सुम। ये आपके मास्टर घमंडी लाल जी ने राइट। लेकिन उनका नाम घमंडी लाल था, घमंड कुछ नहीं था। जी। सीधे से व्यक्तित्व के धनी थे। उसके बाद पंडित जनार्दन शर्मा, जिन्होंने स्वर का ज्ञान कराया, बड़ी मेहनत कराई उन्होंने। एक अजीब ही उनका अभ्यास कराने का एक ढंग था। वो ऐसे नहीं कहते थे कि इतनी बार इसको गाना है तुमको। एक मैच बॉक्स ले लिया, माचिस की तीलियां निकाल के रख, उन्होंने कहा कि इसमें से आप एक एक तीली निकाल के रखते जाइए और 10-10 बार सरगमों को गाइए। अब किसको गिनना है कि उसमें कितनी तीलियां हैं, और उतनी देर गाना है, कैद नहीं थी समय की। इसी तरह चने एक कटोरी में भर के रख दिया, आप एक एक चना इसमें से निकालिए और गाइए, उसको सरगम गाते रहिए जी। तो इस तरह दिन पूरा बीत जाता था, कब दिन निकल गया मालूम नहीं होता था। दादू उस समय क्या उम्र रही होगी आपकी? 5। कुल मतलब मुझे एक छोटा सा हारमोनियम दिया था, खिलौने के जैसा, क्योंकि बड़ा हारमोनियम तो हैंडल नहीं कर सकता था, वहाँ तक हाथ ही नहीं जाता था उसके बैलों तक। जी। तो छोटा सा हारमोनियम दिया गया था। और फिर पंडित जनार्दन शर्मा ने रागों से परिचित कराया, स्वर ज्ञान कराया, और एक छोटा सा एक कोर्स है प्रयाग संगीत समिति का, फॉर्मल एजुकेशन जिसको हम कहते हैं, संगीत प्रभाकर, अलीगढ़ के ही पंडित नाथुराम जी शर्मा जी, उनके साथ बैठ के फिर वो उनके शिक्षण में संगीत प्रभाकर की डिग्री हासिल की जी। फिर गुरुदेव ने कहा कि अब तुम्हारा यहाँ जो अलीगढ़ की जो सीखना है वो हो चुका है जी, अब देशाटन करो। और इस बीच में बड़े भैया के साथ, D.K. जैन साहब के साथ, जिनका बड़ा योगदान है मेरे कैरियर में, मेरे साहित्यिक विकास में ख़ास तौर से उन्होंने बड़ा योगदान दिया, तो उनके साथ नागपुर आया। और इत्तेफाक की बात है कि नागपुर से बॉम्बे की दूरी 1 रात की थी, और रांची फिर गया, रांची से कलकत्ते की दूरी 1 रात की थी। तो मेरे कज़न थे पदम भैया, जो मुझे कलकत्ते ले गए, और कलकत्ता से ही मेरा जो फिल्मी कैरियर और नॉन फिल्मी रिकॉर्डिंग्स शुरू हुई। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी। पापियों के नाश को, पापियों के नाश को, धर्म के प्रकाश को, धर्म के प्रकाश को, पापियों के नाश को, धर्म के प्रकाश को। राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली, श्री राम जी की सेना चली।
सेना चली। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओ पाप अनाचार में, पाप अनाचार में, घोर अंधकार में, घोर अंधकार में, पाप अनाचार में, घोर अंधकार में एक नई ज्योति जली, एक नई ज्योति जली। श्री राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली। निश्चरहीन करेंगे धरती, ये प्रण है श्री राम का। ये प्रण है श्री राम का। जब तक काम न पूरन होगा, नाम नहीं विश्राम का। नाम नहीं विश्राम का। उसे मिटाने चले कि जिसका मंत्र वयम रक्षाम का। मंत्र वयम रक्षाम का। समय आ गया निकट राम और रावण के संग्राम का। तीनों लोक धन्य हैं, तीनों लोक धन्य है, देवता प्रसन्न हैं, देवता प्रसन्न है। तीनों लोक धन्य हैं, देवता प्रसन्न हैं। आज मनोकामना फली, आज मनोकामना फली। श्री राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। टैगोर को जानने की ललक थी मेरे मन में। अलीगढ़ में एक मित्रा फैमिली थी जहाँ मैं जाया करता था, और दुर्गा पूजा में कुछ बंगला गाने सुनने जाते थे हम लोग। तो मुझे हमेशा अट्रैक्ट करते थे बंगाल की मेलोडीज और टैगोर का लिटरेचर। तो उनको जानने के लिए खास तौर से कलकत्ते आया। कलकत्ता जब आया तो वो विश्व भारती, वहाँ पे रविंद्रनाथ जी के एक की यूनिवर्सिटी है, वहाँ गया। लेकिन किसी ने एंटरटेन नहीं किया, वहाँ पे सिखाने को कोई तैयार नहीं हुआ। दादू, मैं यहाँ थोड़ा सा आपको रोकना जी, चाहूंगा जी, जी, कि आप जी। बड़ी तेजी से अलीगढ़ से बम्बई और फिर बम्बई से रांची और फिर रांची से कलकत्ता निकल गए। बीच अच्छा। में बहुत से स्टेशन ओके, आप हैं बताएं। जहाँ से हमें रुकते हुए जाना जी, है। जी, बताइए। मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि आपके बचपन के जो दिन हैं, जी। दिन रहे हैं, जी। उसमें आपके अपने भाई बहन, आपके दोस्त यार मित्र आज भी बिल्कुल। आपको याद जी, आते जी, हैं? हाँ, बिल्कुल किस ठीक तरह है। से याद करते हैं बिल्कुल उनको? ठीक है, और बिल्कुल। जिनका अभी आपने जिक्र किया डी.के. जैन साहब, जी हाँ, जिनका कि बड़े भाई आपके साहब हैं। जीवन में बड़ा महत्व रहा है। जी, से तो वो भाई हम- साहब साहित्य रत्न कर रहे थे उन दिनों, और उन्होंने डॉक्टर ऑफ लिटरेचर डिलीट किया। जैन ऑथर्स और अपभ्रंश उस पे काम कर रहे थे। तो उनकी किताबें पढ़ी रहती थी, बहुत सारी कमरे में बिखरे थे। तो मैं किताबों के ढेर में वहीं बैठा होता था उनके पास। जी। उनको कहता था थोड़ा भाई साहब जोर जोर से पढ़ें, ताकि मैं अपने अंदर उनको समेट सकूं, उन रचनाओं को, उस साहित्य को सहेज के रख सकूं। और जो भी आज सुनते हैं वो वहीं से सारा अनुप्रेरित है। और अलीगढ़ में मेरे ज़्यादातर दोस्त मुस्लिम्स रहे। हमारे घर के पास ही मोहल्ला है ऊपर कोट, दिन वहाँ गुजरता था। मेरी बचपन की एक बांधवी मेरे लिए गज़लें इकट्ठी करती थी। गुलदस्ता एक मैगजीन आती थी, शमा इदरीस भाई की, जो बहुत पॉपुलर मैगजीन थी, उसमें से गज़लें छांट छांट के सुनाया करती थी मुझे। और उन गजलों में मुझे जहाँ तक पता है आपको एक गजल दी गई थी सीमाब साहब की, नसीमे सुबह गुलशन में गुलों से खेलती होगी, किसी की आखिरी हिचकी किसी की दिल लगी होगी। तो तरन्नुम में अगर आप सुनाएं तो और दिखा। भी सुनने वालों को मजा आएगा। ऐसी पढ़ने में भी बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी। जी जी जी। दिखा दूंगा शरे महशर, हम्म। बता दूंगा सरे महशर, हम्म। तू मेरे दिल में होगा और दुनिया देखती होगी। जी जी। ये रईसा थी हमारी, मेरी दोस्त बचपन की। नाउ शी इज नो मोर। बड़ी चर्ब जबान थी, खूब बातें करती थी। वो जो बचपन के आपके दिन हैं जी, वो बहुत ही एकदम मतलब खूबसूरत। मैंने एक शेर कहा कि आज
कितने ही हंसी रंग में गुजरे, लेकिन कल जो गुजरे थे वही लगते हैं बेहतर लम्हे। आज तो ठीक है, दिन के साथ साथ, दिनों के साथ इंसान तरक्की भी करता है, शोहरत दौलत भी कमाता है, लेकिन वो जो अतीत जिसको हम कहते हैं, माजी जिसको कहते हैं ना, वो हमेशा ही हॉन्ट करता है। और पंडित जनार्दन जी से जब मैं सीखता था तो मेरी एक और कंटेम्प्रेरी दोस्त थी, हमारी एक द्वादश श्रेणी फैमिली थी अलीगढ़ में, हेमलता मेरे साथ सीखा करती थी, अब तो अमेरिका में रह रही है। तो हम साथ में अभ्यास किया करते थे। फिर मेरी सिस्टर लक्ष्मी, मुन्नी जिसको हम घर में मुन्नी दीदी बुलाते थे, वो उनका भी निधन हो गया है, और वो भी हमारे साथ साथ ही अभ्यास करते थे सब। अच्छा, तो हेमलता जी से आपका तब से? नहीं, वो हेमा ये नहीं, कलकत्ते वाली नहीं। अच्छा, वो हेमा अलीगढ़ वाली थी। अच्छा, कलकत्ता में तो हम मैं बाद में आया हूँ, 60s की बात है वो। अच्छा अच्छा, ये मैं बात कर रहा हूँ 49 जी, है ना, 50, जी 51, 52 जी, है ना, संगीत विभाग तक जब तक मैं रहा तब तक की साथ में थी हमारे। दादू, ये इस तरह की महफिलों में छोटी सी उम्र में ही आप इस तरह की नशिस्त हम कहते थे उनको, गोष्ठियाँ जिनको हम कहते हैं। हाँ। उसमें मेरे दोस्त इकबाल उमर अलीगढ़ के शायर जी, मुख्तार हाशमी साहब, क्या खूबसूरत उन्होंने शेर कहा है, उफ ये हाले मरीज ये तलाफी गम, अब तो हर सही नाकाम हो जाएगी। हर दवा जो है ना, अब तो हर सही नाकाम हो जाएगी। गम से हरगिज न लो इंतकाम आंसू, वरना ये रस्म भी आम हो जाएगी। वाह वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूबसूरत। निसार बहुत अच्छा मेरा गायक दोस्त, गाया करता था रफ़ी साहब के गाने और मुकेश जी के, हर सिंगर को कॉपी करता था। तो वो हम लोग ऐसे ही शाम गुजारा करते थे, कहीं बाग में बैठ चले गए, कहीं रेस्टोरेंट में बैठ गए, चाय पी रहे हैं, और देर रात तक इस तरह की महफिलें चला करती थी। तो उस समय की जो महफिलें हुआ करती थी, उनमें फिल्मी गानों का भी कोई शुमार होता था? फिल्मी गाने गाते थे ना, हाँ, हेमंदा के गाने, रफ़ी साहब के गाने। मैं फिल्मी गाने इतने नहीं गाता था, मैं हारमोनियम में बजाया करता था। अच्छा, वैसे मैं गजल, अपनी गजल गीत मुझे याद करने का बड़ा मुझे था। मेरी जो मेमोरी है उसने बहुत साथ दिया। और ये नहीं कि कोई एक कविता याद की, पूरी किताब की किताब याद करता था जी। मधुशाला के 135 छंद याद थे मुझे, हल्दी घाटी श्याम नारायण जी की, पांडे जी की, हैं। उसके बाद वो दिनकर जी की रसवंती, कुरुक्षेत्र, प्रसाद जी के आंसू, कामायनी, ये सब उस वक्त की याद की हुई रचनाएं, कृतियां हैं उनकी। अच्छा, इनको आप स्वरबद्ध भी किया आपने? नहीं, स्वरबद्ध करने में तो अब तक लगा ही रहता मैं। तो ऐसे तरन्नुम में गाता था, गाया करता था। अच्छा। और मेरा लिखना जो शुरू हुआ जी, वो अंत्याक्षरी, हम जो स्कूल में जाते थे, स्कूल की तरफ से पार्टिसिपेट करते थे, दूसरे स्कूल उसके साथ कम्पीट करते थे जी। तो कहीं कुछ भूल गया या किसी अक्षर से नहीं याद आता था तो वहीं पे कह लेता था, मतलब तुरंत गीत बना देते थे आप? जी। तो ये जो आशु कविता का जो सिलसिला है ना जी, ये वहीं से चला है। इन महफिलों में जाने की वजह से आपको डांट वगैरह नहीं पड़ी कभी? खूब पड़ी डांट, मतलब इसलिए पड़ी कि मैं गायब रहता था। अच्छा, इनका कोई टाइम तो होता नहीं था। हाँ। और सब सो जाते थे घर में, तो दरवाजा खटखटाया तो रात को पिताजी उठ के आते थे, खोल तो देते थे जी। लेकिन उनको ये इन दी हार्ट ऑफ हार्ट्स कोई जानते थे कि ये कहीं कुछ गड़बड़ नहीं है। एक बार का वाकया है कि मैं और मेरे एक मित्र वो भूदेव और विश्व विहारी, हम लोग वहाँ पे कटपुला एक छोटी सी जगह है। अब हमारा मन में आया यार कुछ खाना है, अब खाने के लिए पैसे घर से मिले नहीं उतने, किया क्या जाए, तो चलो गाना गाते हैं। गाना उसके बाद एक टीन का एक डिब्बा था, बजाया उसको, खूब गाने हमने गाए, तो पैसे खूब दिए लोगों ने। अब ये तो ठीक था कि अब मैंने मदर को आके बताया ये पहली कमाई है, तो खुश हुई। मैं फिर लेके पिताजी को जो पता चला तो बड़ी मार भी पड़ी और कहा कि जिस से लिए उसको लौटा के, अब ये कैसे हो सकता है। अब किसने क्या दिया है वहाँ उसको नहीं लौटा सकता था। फिर मैंने कहा अच्छा वो मंदिर में जाके डाल देता हूँ पेटी में, तो अपने आप तकसीम हो जाएगा, भगवान के घर में जाके उनको सबको डाल दिया। थोड़े से पैसे से हमने खा लिया था जो खाना था। अच्छा। हाँ जी, वो तो खा लिया था हमने। लेकिन ये मतलब ऐसी बड़ी मजेदार घटना है। बहुत बार प्रोग्राम पे बुला लिया लोगों ने और वहाँ से लौट रहे हैं, बाजा अपने सर पे उठा के ना रिक्शे के पैसे दिए ना। आपने बताया कि घर में परिवार में धर्म और संप्रदाय का मतलब ध्यान रखा जाता था। संस्कारित हमको संस्कारित आप सवेरे सबसे पहले वो ये मंत्र जो हमारा है, रमो अरिहंतरम रमो
सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोहे सब साहुणं। ये प्राकृत भाषा है जी जी। और जैनियों का मूल मंत्र है जी। और फिर मंदिर में मेरी ड्यूटी थी रोज रात को एक भजन सुनाने की। कृष्णा हो कृष्णा चित चोर हमारा कृष्णा, कृष्णा हो कृष्णा चित चोर हमारा कृष्णा। नटवर नागर है और मुरली मनोहर है, प्रेम का सागर है खलौना सुंदर है, ये वो है भक्तों की आंखों का तारा। कृष्णा हो कृष्णा चित चोर हमारा कृष्णा, कृष्णा हो कृष्णा चित चोर हमारा कृष्णा। ऐसा बोले झूठ कि उसका झूठ पिला के प्यारा, ऐसा चोर बुलाए जिसको हर आंगन हर द्वारा। सबकी नींद उड़ाई देखो सबकी नींद उड़ाई देखो, सबको चैन चुराया। माखन खाकर बोले मैया मैं नहीं माखन खायो। माखन खाकर बोले मैया मैं नहीं माखन खायो। बड़ा ही नटखट ये नंद का ढोटा है, कि जितना छोटा है ये उतना खोटा है, उठा रखा है सर पे गोकुल सारा। कृष्णा हो कृष्णा चित चोर हमारा कृष्णा, कृष्णा हो कृष्णा चित चोर हमारा कृष्णा। ऐसा बोले झूठ कि उसका झूठ पिला के प्यारा। ऐसा चोर बुलाए जिसको हर आंगन हर द्वारा। सबकी नींद उड़ाई देखो सबकी नींद उड़ाई देखो, सबको चैन चुराया। माखन खाकर बोले मैया मैं नहीं माखन खायो। माखन खाकर बोले मैया मैं नहीं माखन खायो। बड़ा ही नटखट ये नंद का ढोटा है, कि जितना छोटा है ये उतना खोटा है, उठा रखा है सर पे गोकुल सारा। कृष्णा हो कृष्णा चित चोर हमारा कृष्णा, कृष्णा हो कृष्णा चित चोर हमारा कृष्णा। काली है पर खेलन आयो, खेल खेल में नाग भजायो। गोवर्धन उंगली पर धारो, रूपत ब्रिज ब्रिजनाथ उबारो। बरसाने की राधिका गोकुल को घनश्याम, दोनों कछु ऐसे मिले एक भय द्वैनाम, एक भय द्वैनाम। युगल छवि प्यारी है सकल दुखहारी है, कि राधे कृष्ण पे हृदय बलिहारी है, वो मिलकर बोलो दोनों का जयकारा। कृष्णा हो कृष्णा चित चोर हमारा कृष्णा, कृष्णा हो कृष्णा चित चोर हमारा कृष्णा। दादू, तो आपके पिताजी क्या चाहते थे कि आप गायक बने या संगीतकार? नहीं, गायक के तौर पे मुझे ट्रेन किया ना, तो मैंने देखा कि इतने बड़े बड़े गायक मौजूद हैं, गुलाम अली खान साहब, आमिर खान साहब और ऐसे लोग थे, ओंकार नाथ जी। तो मैंने कहा वहाँ तक ही जब नहीं पहुँच पाऊंगा तो वहाँ से आगे कहाँ जाऊँगा। जी तो फिर मैंने अपनी जो धारा थी उसको मोड़ा। जी।
मैंने कहा मैं वो काम करूंगा जिसे मेरे गाने लोग गाएं। तो फिर अब दादू इस पे आते हैं तो बात। बचपन के जो लिखे हुए गीत हैं जी, उनमें से आपको एक आध मिसरा सुना देता बिल्कुल हूं, है ना? बिल्कुल। एक आध मिसरा क्या, आप अगर पूरा गीत सुनाएंगे तो पूरा मजा शायद आएगा। अभी याद में ना हो रहे, मैं तो अभी टच एंड गो में चल रहे हैं हम लोग। जी हाँ, मेरे टूटे ख्वाब सजाने वाले कौन हो तुम, कौन हो मेरा सोया प्यार जगाने वाले, कौन हो तुम, कौन हो मेरे टूटे ख्वाब सजाने वाले, कौन हो तुम, कौन हो। ये बहुत बहुत बिगनी की पोइट्री आपको सुना रहा हूँ। जी हाँ, फिर गज़लों के थोड़ा थोड़ा कहना शुरू किया नशिस्तों में बैठ के, है ना? तो और गज़लें भी याद कर लेता था पूरे पूरे दीवान लोगों के। जी उस जी, वक्त तो समझता नहीं था इतना, गालिब को तो खैर अभी भी समझना बस के बाहर है, लेकिन उस वक्त से ही उनको सुनता आ रहा हूँ। गालिब, दाग, मोमिन और जो उस वक्त के जो शायर थे उनको सबको सुनता रहा हूँ। तो ये मुझे कई बार लगता, तुलसी, कबीर, जी फिर जैन साहित्यकार जो आपको मैं जिनका जिक्र कर रहा हूँ, जिनकी हमको रचनाएं याद कराई गई, जी हाँ, तो ये मैं समझता हूँ कि अंकुरित कहीं से होता है, तो और बाद में ये जो वैज्ञानिक का जितना सीखा हुआ है जी वही एक विस्तृत रूप ले लेता है। हाँ, जैसे झरने से शुरुआत होती है ना, एक छोटे से स्प्रिंग से, जी हाँ, है ना? फिर आगे नदी अपना रास्ता बनाती है। जी हाँ। रामचंद्र जी के संग लक्ष्मण घर में लेकर बाण चले, घर में लेकर बाण चले, लिए विजय विश्वासुर में संग वीर हनुमान चले, संग वीर हनुमान चले, सेना संग सुग्रीव नील नल अंगद छाती तान चले, अंगद छाती तान चले, उसे बचाए कौन के जिसका वध करने भगवान चले। आगे रघुनाथ हैं, आगे रघुनाथ है, वीर साथ साथ हैं, वीर साथ साथ है, आगे रघुनाथ हैं, वीर साथ साथ हैं, एक से एक बली, एक से एक बली, श्री राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। फिर आप कलकत्ता की तरफ जी, बढ़े। आई माइग्रेटेड टू कलकत्ता देन। जी, ये कलकत्ता ही क्यों जाना हुआ? उस समय मैंने आपसे आपने अर्ज मुंबई किया। क्यों नहीं जग गए? नहीं, बॉम्बे उस वक्त मेरे लिए बॉम्बे, हाँ तब मन में ज़रूर था कि बॉम्बे जाऊंगा, क्योंकि हाँ। लता जी से इन्फ्यूचर था, इन्फ्यूचेशन जिसको आप कहते हैं ना, जी इन्फ्यूट होना किसी से। हाँ हाँ, वो लता जी को सुनता था, नौशाद साहब के गाने या मदन जी के गाने, मास्टर श्याम सुंदर जी के गाने, तो तब से मन में था कि उसमें नहीं, आप लता कभी जी का मैं कौन सा गाना आपको इनसे बड़ा गाने पसंद कभी अपने गाने गवाऊंगा, है ना? ये लता गाने जी का बजाऊंगा। कौन सा गाना दादू आप बहुत पसंद करते थे? अलीगढ़ के सुनिए गाना बताऊं, जी जी उस वक्त के गानों का जिक्र कर रहे हैं। जी हाँ, जी हाँ। उस समय जब आप मतलब सोचा करते थे कि ये बड़े बड़े कलाकार हैं और मास्टर श्याम सुंदर जी की रचना है वो। जी, साजन की गलियां छोड़ चले दिल रोया, आंसू बह न सके साजन की गलियां। क्या खूबसूरत बनाया पहाड़ी, आप देखिए। और बहुत सारे गाने नौशाद साहब के गाने थे। हाँ।
आपके पसंदीदा संगीतकारों में जैसे आपने जिक्र किया मदन मोहन साहब का, अरे क्या बात, उनके मदन जी, कौन से गीत को आप? मदन जी के तो कितने गाने हैं। मैं कलकत्ते जब आ गया तो मदन जी के वो कौन सी के गाने, अनपढ़ के गाने सुनते रहते थे। रोशन साहब बहुत मुझे पसंद, बड़े वर्सटाइल म्यूजिक कंपोजर जी है ना। जैसे हर एक का अपने एक दायरा, किसी ने क्लासिकल में नाम किया, किसी ने गजलों में किया, जी किसी ने फोक में किया, जी है ना। जी हाँ, जी हाँ। तो रोशन साहब वर्सटाइल थे, क्लासिकल भी, फोक भी, और प्रेजेंटेशन बड़ा अच्छा था। जी बड़े अच्छे, बड़ी विविधता थी उनके कंपोजिशंस में। जी हाँ। फिर बर्मन साहब तो कलकत्ते से ही, उनको तो गाता रहा हूँ, है ना। हमारे सचिन था, जी सचिन बाबू, ये सब इनको कलकत्ते से, इनका मैं फैन था। इनसे वरुण दास से तो बॉम्बे मिला, लेकिन सलील बाबू से कलकत्ते मुलाकात हुई थी। अच्छा। और टैगोर को जानने के लिए कलकत्ते, जैसे मैंने आपको बताया कि टैगोर के लिए गया था। हाँ। और तो वहां से आपका बांग्ला गाना संगीत? सुना। हाँ, हाँ। तो पहला गाना जब मैंने टैगोर का अलीगढ़ में सीखा था, मेघेर पोरे मेघ জমেছে আধার করে আসে আমায় কেন বসিয়ে রাখো একা দ্বারের পাশে মেঘের পরে मेघ जमेছে। वाह, ये इस तरह के गाने। फिर तो मतलब कलकत्ते जब मुझे सीखने को नहीं मिला, किसी ने नहीं सिखाया टैगोर, तो फिर मैंने सोचा कि एक ही तरीका है कि आई शुड लर्न बंगाली, जी उसको पिकअप करूं, उनके लिए गाने बनाऊं। और जब मुझे कोई जबान सीखनी होती है तो मैं उस जबान की लड़की से दोस्ती कर लेता हूँ। अच्छा, ताकि इंटरेस्ट बढ़ जाए और जल्दी सीख लूं। तो फिर हम आपसे ये पूछेंगे आपने कितनी जबानें सीखी हैं? मराठी नहीं सीखी कभी। अच्छा अच्छा, सुनता हूँ, लेकिन मराठी में भी काम कर रहा हूँ। अच्छा। अभंग जो है ना, इनकी बड़ी, जी हाँ, जो संत कवियों की वाणी है, जी हाँ, जैसे तुकाराम जी हैं, ज्ञानदेव जी हैं, जनुभाई हैं, इस तरह के जो लोग हैं ना, उनकी अभंगों को हिंदी कर रहा हूँ। अच्छा, उसका हिंदी रूपांतर कर रहा हूँ, सुनाऊंगा आपको जरा।
हम दादू कलकत्ता में थे, कलकत्ता में फिर आपका तो संघर्ष किस सबसे तरह से पहले रहा? सबसे पहले तो मुझे प्रेरित किया हावड़ा ब्रिज ने, जब मैं उतरा स्टेशन पे जी हाँ। तो मैंने सोचा यार ये बिना आधार के खड़ा हुआ है ना, जी निराधार, कोई खंबा नहीं। हाँ। तो मैंने कहा ये जब इतने वर्षों से खड़ा रह सकता है तो मैं वाई आई कांट, है ना। हाँ हाँ बिल्कुल। तो ये मन में फिर एक प्रेरणा हुई कि नहीं, मैं करेक्ट जगह आ गया हूँ। हाँ, हाँ। और मैं इस तरह उसका तो बांटता हूँ अपनी लाइफ को कि कल अलीगढ़ मेरा जन्म नगर, जी कलकत्ता प्रेम नगर और बम्बई कर्म नगर। जी जी जी। हालांकि कलकत्ता भी कर्म नगर था, मैंने वहाँ से ट्यूशंस, स्कूल्स, रेडियो, HMV, हाँ। है ना, स्टेज, सब शुरू हो गया था। जैसे आपने कहा लेकिन एक कलकत्ता आपका- इमोशनल ट्रेडिंग, जो इमोशनल होती है ना, एक जज्बाती, एक जो ताना बना इंसान के दिल में जब बुनता है एक खास उम्र में, है ना, जी, तो वो उम्र कलकत्ते में ही थी। तो वही इमोशनल बात पे ही मैं आ रहा था। जैसे जी, आपने कहा कि कलकत्ता आपका प्रेम नगर रहा, जी। तो प्रेम नगरी प्रेम नगर ये नहीं कि सिर्फ एक लड़की से ही प्रेम करने, नहीं। हाँ हाँ नहीं, मैं आपके संगीत प्रेम आपके एरिया हाँ जहाँ पे आपको वो लोग मिले हाँ जिनका प्रेमी जन किसी मिले। बात से लेना देना नहीं हाँ कि मुझे आगे क्या बनना है या मैं क्या हूँ, सीधी सादी दोस्ती, हाँ है ना। जी, मैं यही कह रहा था जी हाँ, कि जी, वो जी, प्रेम जी। मतलब प्रेम की कोई एक ही परिभाषा नहीं है। नहीं, किसी बिल्कुल भी मतलब नहीं, मैं बृहद रूप में ही ले रहा था बिल्कुल भी नहीं, कि संगीत से प्रेम हो या जीवन को जी, एक जी, जीवन, नए जी, तरीके से जी, देखने का जी, बिल्कुल, ढंग बिल्कुल, हो, ठीक वो समझने जानने की आप में वहाँ पे जी, शायद जी, जी। ज्यादा आप करीब से जान पाए, बिल्कुल ठीक। लोगों को आप एक तो करीब से अकेला जान था पाए। जी भाई साहब, पदम भैया चले आए थे वापस, तो वहाँ पे सबसे पहले पदम भैया के घर पे वो अशोक के एक लड़का था, उसने मिलाया। फिर NVR नायडू, उसको गाने का शौक था, नीलम को, जी। बाबूराव को, जी। वो भी रफी साहब के गाने गाया करता था। जी। उसने मिलाया पीताम्बर को, बच्चू भाई, जी जिनको गाने का खूब शौक था, हर सिंगर के गाने गाते थे। जी उनके जरिए से मिला श्री राधे श्याम जी झुंझुनवाला से। जी झुंझुनवाला साहब उस वक्त स्वर्ण रेखा बंगला फिल्म बना रहे थे। जी तो वहाँ पे बहादुर खान साहब संगीत सजा रहे थे उस फिल्म के लिए, जी अली अकबर खान साहब के भाई। जी। तो उन रिकॉर्डिंग्स पे जाता था, वहाँ आरती दी से मुलाकात हुई। आरती मुखर्जी। जी हाँ, जी हाँ। जी एंड शी वॉज द फर्स्ट पर्सन टू टुक मी टू द स्टूडियोज, जिनके लिए पहला गाना मैंने बंगला रिकॉर्ड किया। वो गाना The कुछ first याद है आपको? जी, मैंने सुना। ये मेरे मित्र भावेश गुप्ता का लिखा हुआ गाना है। ओ दरुदिया रे तुरबीन थामारे, ओ दरुदिया रे तुरबीन थामारे, শুনে তোর ওই রাগিনী আমি যে হই নাগিনী, তাই বলি রে তোর বিন থামারে, তোর বিন থামারে, ও দরুদিয়া রে তোর বিন থামারে। This is a kind of folk. जी एक गाना ये था और एक गाना दूसरी साइड, दो गाने के सिंगल्स बनाते थे उस वक्त। जी हाँ सुवीर हाजरा जो आरती दी के हस्बैंड थे, उनका लिखा हुआ गाना था। जी বহু পথ ভেঙে বহু দূর এসে আবার হেঁটেছি আমি, আবার হেঁটেছি আমি। एक स्लो टेम्पो का था, एक रिदमेटिक गाना था। जी इस तरह के गाने होते थे पहले, कुछ रिदम का, कुछ स्लो ट्रेडिशनल टाइप की चीज़ें। फिर रेडियो स्टेशन पे मेरे गाने गाते रहे लोग, लेकिन मेरे नाम से क्योंकि नहीं हुए, क्योंकि मैं लिस्टेड नहीं था राइटर्स में, जी दीप नारायण जी मिठोलिया या किसी और के नाम से। क्योंकि मेरे गाने पसंद थे, निर्मला दी, आरती, शिप्रा बोस, पिंटू भट्टाचार्य, हेमंती, ये सब मेरे गाने उस वक्त गाते थे। मतलब लिखा आप करते थे लेकिन जी, नाम जी, किसी जी, और का नाम होता था। फिर बंगला लिखने लगा, फिर वो भावेश के नाम से, फिर भावेश को रेडियो पे लिस्टेड कराया। हाँ हाँ तो मतलब कितना था कि हमारे गाने रेडियो पे बज रहे हैं और हम सुन रहे हैं, इतना ही आनंद था। जी जी उसके बाद फिर वो स्कूल में आया अध्यापन के लिए, बालिका विद्या भवन, ये कलकत्ता। गणेश टाकिस के पास में ब्रिजला स्ट्रीट में एक स्कूल है, जहाँ पे राजेंद्र जी शर्मा से मुलाकात कराई नीलम नायडू ने। वहाँ पे मुझे सेलेक्ट कर लिया गया एज अ म्यूजिक टीचर। तो 40 रुपये तनख्वाह थी और 2 रुपये साल की तरक्की थी। ओहो उस पर भी डिस्कस करते थे कि इसको इस बार इसने काम अच्छा किया है तो पैसे बढ़ाएं।
नहीं तो नहीं। नहीं, 60 रुपये में शायद हमने 60 या 65 पे रिटायर वहाँ से जो काम छोड़ा जब मैं बॉम्बे आया 69 में। मतलब काफी लंबा समय आपने उधर जी, गुजारा। 60s का पूरा जो दशक है ना, जी 60 से 69 तक। जी 69 के सितंबर 19 को जी। बॉम्बे आना हुआ मेरा। अच्छा अच्छा, मुझे तो ऐसा ध्यान है। कलकत्ते की बड़ी ही कलरफुल जिंदगी रही है और बहुत ही खूबसूरत लम्हे गुजरे हैं वहाँ पे, और बड़े अच्छे अच्छे साथी। जाते हुए ये पल छिन क्यों जीवन लिए जाते, जाते हुए ये पल छिन क्यों जीवन लिए जाते। जोड़े यही जोड़े यही तोड़े सब नाते, जाते हुए ये पल छिन क्यों जीवन लिए जाते। मन जितना जीना चाहे तन उतना ही मरता जाए। इंसान की हिमाकत देखो उम्मीद ही करता जाए। कोई राह मंजिल की कहीं सूझे तो बतलाए, जाते हुए ये पल छिन क्यों जीवन लिए जाते। रंग और सुगंध का जादू सदियों से चलता आया। इंसान इन्हीं में डूबा, नादान यही भरमाया। अब कौन ये सोचे क्या खोया और क्या पाया। जाते हुए ये पल छिन क्यों जीवन लिए जाते।
तराशा, जाते हुए ये पल छिन क्यों जीवन दिए जाते। जोड़े यही जोड़े, यही तोड़े सब नाते, जाते हुए ये पल छिन क्यों जीवन लिए जाते, क्यों जीवन लिए जाते, क्यों जीवन लिए जाते। उजाले उनकी यादों के। आप सुन रहे थे जाने माने संगीतकार, गीतकार और गायक रविंद्र जैन से अमरकांत दुबे की लंबी बातचीत पर आधारित इस कार्यक्रम की पहली कड़ी। रिकॉर्डिंग इंजीनियर थे प्रदीप शिंदे। इस कार्यक्रम को संपादित और प्रस्तुत किया कमल शर्मा ने। उजाले उनकी यादों के।